उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब बीजेपी की जीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का बड़ा योगदान रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से मायावती का कोर वोट भाजपा को गया और ओवैसी ने सपा के वोटों में सेंध लगाई, उसने बीजेपी का काम आसान कर दिया। इतना ही नहीं, राउत ने तो इसके लिए इन दोनों नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इन दोनों नेताओं को सम्मान दे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव नतीजों पर बोलते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, हम इससे निराश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी में उनकी ही सरकार थी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की सीटें काफी बढ़ गई हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी की AIMIM का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, राउत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को इन दोनों नेताओं को पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संजय राउत ने। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी CM हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। संजय राउत ने कहा कि यूपी में कांग्रेस और शिवसेना की जो हार हुई है, उससे बुरा हाल भाजपा का पंजाब में हुआ है। राउत ने कहा कि ये चिंता का विषय है कि पंजाब में बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो बुरी तरह से फेल साबित हुई, यानी कि जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार किया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया और बीजेपी पंजाब में बुरी तरह हार गई है। ऐसे में संजय राउत ने कहा कि अब पंजाब में हुई हार पर नेता चुप क्यों हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।